ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर ज़ेबा हिना को डेडिकेट की जाती है। सुनो, कुछ चीज़ें आपके हक़ में बेहतर नहीं होती, इसलिए अल्लाह उन्हें आपसे दूर कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो इन चीज़ों को बेहतर नहीं बना सकता, बल्कि आप भी कभी कभार ऐसी चीज़ की तमन्ना कर बैठती हैं जो किसी और का नसीब होती है, जिसका आपके पास रहना तकलीफ़ का बाइस हो सकता है। इसलिए अल्लाह आपको मुस्तकिल अज़ियत से बचाने के लिए आर्ज़ी तकलीफ़ देता है। और सुनो, थोड़ा सा सब्र और कर लो। अल्लाह को छोड़ दोगी तो कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही। फिर देखो, जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक हार पे हार उस फतह को भूल गई हो जिससे अल्लाह ने तुम्हें हमकनार किया है। उसकी रहमतों को याद तो करो और ज़हन नशीन कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पे कादिर है। और सुनो, मोजज़ों का दरवाज़ा तो हमेशा से खुला है तुम्हारे लिए। कभी तुमने तहज्जुद में मांग कर देखा है? तहज्जुद तो है ही मोजज़ा, और अगर तुम्हें तहज्जुद नसीब हो गई तो तुम्हें वो सब नसीब हो जाएगा जिसकी चाहत है तुम्हें, और फिर तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि मोजज़ा हो गया है। सुनो, तुम ख़ास हो। जानती हो तुम क्यों ख़ास हो? क्योंकि तुम हर बार सब्र कर लेती हो। तुम शिकवा नहीं करती, तुम खुद को बदल रही हो। तुम्हारी तन्हाई में अल्लाह से बातें होती हैं। तुमने मकसद हयात को जानना शुरू कर दिया है और तुम्हारी उम्मीद अल्लाह से है। उन हालात में जब कुछ भी तुम्हारे हक़ में नज़र नहीं आता, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है और जिनको वो चुन लेता है उनको ख़ास कर लेता है। और सुनो, बहुत सी दुआएं मांगकर उलझन में ना पड़ जाना। वो सबकी सुनता है। जब लोग उसे पकारते हैं वो थकता नहीं है, बल्कि वो पकारने वाले से मोहब्बत करता है। वो पसंद करता है जब उससे कोई फरमाइश करे। वो अपने बंदे की तब सुनता है जब उससे सुनने वाला कोई नहीं होता। वो उसकी रहनुमाई करता है जब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। और वो उसकी गलतियों को छुपाता है जब उसकी तकलीफ़ दूर करने वाला कोई नहीं होता। ये सब सवाए अल्लाह के कौन कर सकता है? और याद रखो, ये ताख़ीर दरअसल तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक वक़्त गुज़रने के साथ तकलीफ़ सहना आसान नहीं होता, मगर याद रखो जितना ज़्यादा तुम सब्र करोगी ना, अल्लाह तुम्हें उसका इनाम उतना ही दुगना करके देगा। हमारा रब हर मुश्किल से बड़ा है। हमें बस इस बात से हिम्मत है कि शायद हम बोल जाएं, मगर वो रब बोलने वाला नहीं। वो तुम्हारी सारी तलखियों का मदावा कर देगा, इन कड़वे घूंटों का बदला देगा जो तुमने सब्र और मुस्कुराहट के साथ पिए थे, इंशाअल्लाह। और बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें ये खुशखबरी देगा कि तुम्हारी चाहत को ही तुम्हारा नसीब बना दिया गया है, इंशाअल्लाह। और फिर जान लो कि ये तुम्हारी आजमाइश है, और उसके बाद तुम्हारे लिए वो सब है जिसे तुमने सारी ज़िंदगी शिद्दत से चाहा है। और तुम्हारी दुआओं का असर तुम्हें कभी ना कभी दिखाई ज़रूर देगा। अल्लाह की रहमतें तुम्हें अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर महसूस होंगी। वही ज़ात तुम्हारे लिए मुश्किलात को आसानी में बदल देती है। अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से सुकून दो और अपनी नीयत को साफ़ रखो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी मेहनत और दुआ के साथ करीब आती जाएगी। मुश्किल वक़्त तुम्हें सब्र सिखाता है और तुम्हें मजबूत बनाता है। अल्लाह तुम्हारी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करेगा। और सुनो, मुमकिन है जो तुमने खोया है वही बेहतरीन होकर तुम्हारे पास वापस आने वाला हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम तन्हा हो तो याद रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। जो दिल अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी मायूस नहीं होता। मुश्किलें आती हैं, लेकिन वही दिल मजबूत होता है जो हर हाल में अपने रब पर यकीन रखता है। मुश्किल वक़्त में अल्लाह को याद रखो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा करीब है। और सुनो, वो चाहतों की लाज रखने वाला कैसे ना तुझे बेहतरीन से नवाजेगा। और कभी कभी तुम्हें सख्तियों और मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। यही वो लम्हात हैं जो तुम्हें अपने अल्लाह पर यकीन मजबूत करने का मौका देते हैं। तुम्हारा सब्र और दुआ तुम्हें अल्लाह के करीब कर देते हैं। अपने दिल को सुकून देने के लिए नमाज और दुआ को अपना साथी बना लो। अल्लाह तुम्हारी हर फरियाद सुनता है और तुम्हारी मुश्किलात को आसान बनाता है। बस अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखो और अल्लाह पर भरोसा करो। और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह की हिकमत है। कभी वो आजमाता है, कभी वो नवाजता है और कभी वो रोकता है ताकि तुम्हें बेहतर अता करे। अल्लाह से जोड़ने वाला हर हाल में दरअसल तुम्हारे हक़ में बेहतरीन है।
یقین رکھو اللہ کی ہر تدبیر میں تمہارے لیے خیر چھپی ہے۔ سنو، اللہ تمہارے سب خوابوں کو حقیقت میں بدلنے پر قادر ہے۔ اپنی خواہشات کا اظہار اللہ کے سامنے کرو اور یقین سے دعائیں مانگو، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اور اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں سے آپ کو الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اور تم کیا سمجھتی ہو کہ کہانی ختم ہو گئی ہے؟ ارے نہیں، ابھی تو تم نے وہاں پر ہنسنا ہے جہاں تم روئی تھی، انشاءاللہ۔ اور ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ صبر رکھو، تمہاری کہانی خوبصورتی سے مکمل ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتی ہو، تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے، اور پھر وہ تمہیں وہ راستہ دکھائے گا جو تمہیں تمہاری چاہت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اور تمہاری قسمت میں وہی قبول کر لیا گیا جس کے لیے تم اتنی شدت سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اور جانتی ہو صبر کیا ہے؟ صبر خاموشی نہیں ہے، صبر صدا ہے، اللہ کو پکارتی ہوئی صدا، وہ صدا جو لوگوں سے منہ موڑ لیتی ہے۔ صبر توکل ہے، وہ توکل جو لوگوں کی خاک چھاننا چھوڑ دیتا ہے، جو صرف اللہ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے، جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ صبر گڑ گڑانا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں سے چھپ کے صرف اللہ کے آگے رونا سکھاتا ہے، صرف اللہ کو سب بتانا سکھاتا ہے۔ اور صبر تو امید ہے، ایک نئی دنیا کے وجود میں آنے کی، اندھیروں سے روشنی کا سفر کرنے کی، اور ٹوٹے جھوٹے سہاروں سے اللہ کے مل جانے کی۔ اور صبر تو سب ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچو، وہ تو ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے نا، اور اب جب کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ کہ وہ بتا رہا ہے کہ ابھی جو آپ اتنا اکیلا محسوس کر رہی ہو کہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس آپ کی حالت کو سمجھنے والا، تو اللہ ہے نا آپ کے پاس۔ یہ صبر تو صرف ایک مقررہ وقت کے لیے کرنا ہے، اس کے بعد کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اور صبر خالی ہاتھ نہیں جاتا، صبر خالی دامن نہیں چھوڑتا، صبر تو دعا ہے جو سجدوں میں جھکے انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے، اور عرش سے پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ کیا صبر واقعہ بہت مشکل ہے؟ تب بھی جب اللہ بھی ساتھ ہو، کیا واقعہ؟ اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے انشاءاللہ۔